हाय एवरीवन, मैं शिव कुमार आप लोग का स्वागत करते हैं आप अपने यूट्यूब चैनल जीनियस ऑफ मैथमेटिक्स में। आज हम आप लोग के बीच लाए हैं क्लास 9th का एक टॉपिक जिसका नाम है बहुपद। ये टॉपिक अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि 9th में ही, ये 10वीं में भी आपको काम देने वाला है। वैसे तो अभी 9th में भी इसका बहुत सारा चैप्टर दिया हुआ है इस टॉपिक का, लेकिन 10वीं में भी ये आपको काम आ सकता है। तो सबसे पहले हम लोग 9th को जो टॉपिक है बहुपद उसके बारे में देखते हैं। तो आज मेरा जो टॉपिक है वो अलजेब्रा से है, वो बहुपद है। क्लास 9 का ये है। वैसे क्लास 9 जरूरी नहीं है, क्लास 9 का ये 10वीं का भी बोल सकते हैं हम। आपका जो टॉपिक है, आपका आज का जो टॉपिक है वो बहुपद है। वो आपका क्या है? बहुपद। बहुपद के गुणनखंड। तो टॉपिक जो है वो है बहुपद के गुणनखंड। तो आज हम लोग इस टॉपिक में बहुपद के गुणनखंड के बारे में सीखने वाले हैं। तो गुणनखंड जो होता है बहुपद के कैसे बनता है उसको हम सीखेंगे। तो बहुपद गुणनखंड हम आपको लेते हैं। पहले हम आपको प्लस वाला से बात करेंगे। 4 तरह के गुणनखंड होते हैं, यानी आपको वो समझना है कि कौन चीज कैसे आएगा, वो आपको देखना है। तो पहला मैं प्लस वाला से आपके साथ आता हूँ। तो प्लस वाला हम जैसे मैं क्वेश्चन लिखता हूँ 9a², ठीक है, प्लस 60a प्लस 100। क्वेश्चन नंबर लिखा है। यहाँ पे ध्यान देने की बात है, यहाँ पे दोनों जगह क्या है? प्लस का चिन्ह है। दोनों जगह क्या है? प्लस का चिन्ह है। तो हम लोग पहले प्लस वाला सीखेंगे। तो बहुपद जब हम बनाएंगे तो उसके लिए क्या करना पड़ता है उसको आपको समझना है। तो पहला जो अंक होता है, ये जो 9 है और ये लास्ट में जो 100 है, इसको गुना किया जाता है। क्या किया जाता है? तो गुना किया जाता है। तो 9 को 100 से गुना करते हैं हम लोग। चलिए यहाँ पे गुना कर लेते हैं। 9 को 100 से गुना किए, कितना हमको निकला? 900। कितना निकला? 900 निकला। चलिए 900 रख लेते हैं। अब देखिए बहुपद जब हम बनाते हैं, ये अंक और ये अंक सेम उतरता है पहला स्टेप में। 9a² उतार दिए। अभी इसके लिए छोड़ देते हैं। अब प्लस में 100, इसको हमने स्टेप 1 कर देते हैं। स्टेप 1। अब देखिए ये जो प्लस साइड है, ये जो प्लस साइड है, ये आपको प्लस साइड दिख रहा है। ये जो प्लस साइड है इसको 2 भाग में बांटा जाता है। इसको 2 भाग में बांटा जाता है। प्लस 60 को आपको कितने भागों में बांटना है? 2 भागों में बांटना है। दोनों जो भाग होगा वो प्लस में ही होगा। दोनों भाग किस में होगा? तो प्लस में ही होगा। आपको ऐसा बांटना है, 2 भाग ऐसा करना है जिसको जोड़ेंगे हम लोग। यदि जोड़ते हैं 2 अंक को, यदि हम लोग जोड़ते हैं 2 अंक को हम लोग जोड़ते हैं तो हमको 60 मिलना चाहिए। 2 अंक जोड़ने पर कितना मिलना चाहिए? 60। यानी यहाँ 60 है इसीलिए 60 मिलना चाहिए। इसी दोनों अंक को, यही दोनों अंक को यदि मैं गुना करता हूं तो मुझे 900 आना चाहिए। ये वाला, ठीक है। ये आपका बनाने का तरीका है। आपको 2 अंक लेना है, अपना मन से लेना है। 2 अंक ऐसा लेना है आपको जिसको मैं गुना करूं। गुना करने पर कितना आना चाहिए? 900। यदि मैं उसी अंक को जोड़ूं तो आना चाहिए 60। ये आपका है मेन। तो 2 अंक जोड़ने पे 60, गुना करने पे 900। यदि मैं 30 और 30 लेता हूं, 30 को 30 से लेंगे जोड़ेंगे तो कितना होगा? हमको 60 हो जाएगा। और यही 30 को यदि मैं 30 से गुना करूं तो कितना हो जाएगा? 900। अर्थात जोड़ है तो दोनों अंक किस में जाएगा? जोड़ में जाएगा। दोनों किस में जाएगा?
तो जोड़ में जाएगा। स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। स्टेप 1 क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। हमने क्या किया? 60 को सिर्फ 2 भाग में बांटा, 2 भाग ऐसा अंक लिया जिसको गुना किया तो 900 आ गया, जोड़ा तो 60 आ गया। सिर्फ 60 को डिवाइड करना है। स्टेप 1 कंप्लीट। अब स्टेप 2 में देखिए क्या करना है। स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। स्टेप 1 कंप्लीट। सिर्फ इस साइड को हमने 2 भाग किया, 2 भाग किया, स्टेप 1 कंप्लीट। अब स्टेप 2 में इसको क्या करते हैं? जोड़े में ले लेते हैं। फर्स्ट 2 एक साथ में, सेकंड 2 एक साथ, ये दोनों को एक साथ में, ये दोनों को एक साथ में ले लेते हैं। ठीक है, ये दोनों को एक साथ में, ये दोनों को एक साथ में। अब हम लोग क्या करते हैं? अगर यहाँ पे 9 रहता और ये 30 रहता, इसको हम लोग एलसीएम यदि बनाता, यदि मैं एलसीएम करता तो क्या करता? 3 से लगाता, 3 किया 9, 3 दे 30, यही करता ना। यदि मैं इसको एलसीएम करता तो 3 से लगाता, 3 किया 9, 3 दे 30। अब तो 3 10 किसी हाथ में नहीं आता, तो 3 जो है इसको कहा जाता है कॉमन। 3 को क्या करना है? कॉमन ले लेना है। 3 को क्या करना है? कॉमन ले लेना है। और यहाँ पे जो अंक रहेगा उसके साथ में, यहाँ पे ए है, इसका मतलब 3a ले लेना है कॉमन। ए कॉमन, क्योंकि इस ए 30 में भी ए लगा हुआ है, इसीलिए दोनों में, इसमें 2 ए है, इसमें 1 ए है, इसमें 2 ए है, इसमें 1 ए है, इसलिए मैंने क्या किया? 1 ए दोनों में है, निकाल दिया। अब 3 को जो मैंने लघुत्तम किया तो कितना बचा? तो 3 बचा, 10 बचा। इसका स्थान पे 3 बचा, 3 मतलब इस पे 2 ए है, एगो यहाँ पे, एगो यहाँ पे, 2 ए पुर गया। जोड़ का चिन्ह है, जोड़ का चिन्ह लिख दीजिएगा। अब 3 दहे 3 10 हुआ था, हमने 10 लिख दिया। ये दोनों काम खत्म हो गया, ये दोनों का काम खत्म हो गया। अब इस दोनों को लेते हैं, अब इस दोनों को लेते हैं। इस दोनों में इस चीज के पीछे कौन सा चिन्ह है? जोड़ का चिन्ह। इस चीज के पीछे कौन सा चिन्ह है? जोड़ का चिन्ह है। और ये भी ध्यान रखा, जहां पे प्लस रहेगा अगर सवाल में तो हर जगह प्लस ही रहेगा, लेकिन अभी देखना है इस 30 के पीछे कौन मेन जो होता है, पीछे वाला साइन होता है। 30 के पीछे कौन सा चिन्ह का? प्लस का चिन्ह, प्लस का चिन्ह रख दिया। अब 30 है और 10 है, यदि इस 30 को और 10 को एलसीएम करता मैं तो कितना से लगाता? 10 से लगाता, 3 से लगाता, 2 से लगाता, तो 10 से लग सकता, 10 से लगाएंगे, 10 किया 30, 10 एका 10, 10 किया 30, 10 एका 10, अर्थात 10 हमने रख लिया। और ध्यान रहे यहाँ पे ए लगा हुआ है, लेकिन इसमें ए नहीं है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे? ए नहीं देंगे, सिर्फ 10 लेंगे। 10 ले लिया कॉमन। अब 10 जैसे मैंने लघुत्तम में कॉमन ले लिया, कितना? 3 ए, 3 बच गया, लेकिन 3 के साथ ए भी रहेगा, बाकी ए भी लिख देंगे, प्लस का चिन्ह, प्लस, और 10 एकम 10। यहाँ पे 100 है, सॉरी 10 है 100, क्योंकि यहाँ पे 100 था, हमने 10 लिया था, 10 एकम 10 कर दिया, 100, 10 है 100। अब ये हो गया स्टेप 2, ये क्या हो गया? स्टेप 2। ठीक है, स्टेप 2 लिख लिया, 2 स्टेप हो गया। अब नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट में क्या देखना है? ये दोनों आपको सेम टू सेम मिल जाएगा, ये दोनों क्या होगा? सेम मिल जाएगा। जब आपका बहुपद गुणनखंड जब सॉल्व कीजिएगा, ऑटोमेटिक ये दोनों सेम मिल जाएगा। यदि आपका सेम मिल रहा है तो समझ जाइएगा कि मेरा सवाल सही हो रहा है। सेम मिल रहा है, एक जगह लिख लेंगे, 3a प्लस 10 हो गया। अब ये तो मैंने लिख लिया, अब बचा क्या? एक बच गया 3a, और ये जोड़ के साथ में 10, यही हो गया आपका आंसर, यही आपका हो गया आंसर, जो कि बहुपद का गुणनखंड। यही तक आपका आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ तक। अब कहीं आगे अब कहीं पे कहेगा आपको इसका मान ज्ञात करे, तब हम लोग आगे स्टेप, एक स्टेप और आगे जाएगा जब कहेगा मान ज्ञात करें। लेकिन अभी सिर्फ करा बहुपद के गुणनखंड ज्ञात करें। इसका गुणनखंड जो होगा आपका, ये 3 स्टेप में, स्टेप नंबर 3 में आपका आंसर क्लियर करेंगे। स्टेप 3 क्या हो गया? आंसर क्लियर हो गया। अभी तक हम
अभी फिलहाल हम पहले ये गुणनखंड सीखते हैं, उसके बाद अगला जो प्रोसेस होगा उसको हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा, और इसी प्रकार आपको बैक टू बैक वीडियो लाने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।